जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो हर एक प्रश्न को आप काफ़ी भी गंभीरता से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे आज की क्लास। दोस्तों पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है, यह उसे रोकने के लिए किया जाता है। दोस्तों कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि कुरकुरे हो या फिर चिप्स हो, ठीक है, आपने देखा होगा कि उसका जो पैकेट होता है वो फूला हुआ होता है, तो उसमें एक गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस। और उसे क्यों भरी जाती है, वो अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है कुरकुरे के पैकेट में या फिर चिप्स के पैकेट में? तो वो भरी जाती है इसलिए ताकि उपचयन की क्रिया जो है वो न हो सके। तो इस क्रिया से बचने के लिए, इस क्रिया को रोकने के लिए, उपचयन की क्रिया को रोकने के लिए कुरकुरे के पैकेट में क्या करते हैं, हम एक अक्रिय गैस भरते हैं। अक्रिय गैस यानी कि अक्रिय गैस जो होता है वो बल्ब में भी भरा जाता है। बल्ब का नाम आपने सुना होगा, तो बल्ब में हम आर्गन गैस भरते हैं जो कि एक अक्रिय गैस है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये 31वां क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, यह क्रिया है। दोस्तों एल्यूमिनियम जो है वो वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन से जैसे ही कंडक्ट करता है तो वो आपका Al2O3 बनाता है। तो ये जो क्रिया है ये एक संक्षारण क्रिया है जो कि एल्यूमिनियम का क्षरण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अम्लीय माध्यम में फिनाप्थैलिन का रंग होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अम्लीय माध्यम में फिनाप्थैलिन का रंग जो होता है वो होता है, ये आप बताना है आपको कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो वो होगा दोस्तों गुलाबी यानी पर्पल। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी का दूसरा उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। दोस्तों इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है ना वो सबसे अधिक है। उनमें से दूसरा तत्व कौन सा होगा? दूसरा, ठीक है, पहला नहीं बताना है आपको, दूसरा बताना है। तो वो होगा आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है O2, यही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। दोस्तों ये सभी जो तत्व हैं, पहला वाला जो है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर रुबिडियम, ये सभी के सभी जो तत्व हैं वो आवर्त सारणी में फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं ये आपके क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं। वही जो फर्स्ट ए के अलावा जो सेकेंड ए के एलिमेंट होते हैं वे आपके क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट ए के एलिमेंट होते हैं ना, इसकी जो आक्षिका संख्या होती है वो नॉर्मली 1 होती है। क्या होती है? इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है आपका 1 फर्स्ट ए एलिमेंट का। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में और भी बता दूं कि ये जो जितने भी एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ए के, इनका जो संयोजकता होता है वो भी 1 ही होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अवघटन कहलाता है। एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अवघटन जो है वो कहलाता है आपका साबुनीकरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण है? दोस्तों यहाँ पे आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। कठोर जल यानी इसे भारी जल के नाम से भी जानते हैं, और भारी जल जो है इसको हम लिखते हैं D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बहुत से छात्र इसे जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं उनके लिए है, इसको D2O यानी इसे भारी जल के नाम जानते हैं। जब भारी जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
तो वो होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में ही जो आपका भारी जल होता है, जो कठोर जल होता है, जिनमें की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, मैग्नीशियम वगैरह, ठीक है, तो ये आपका पृष्ठ मल बनाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको प्रश्न जरा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें भी पता चल सके कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा हो, और हम आपको आगे भी इसके अलावा भी आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराते रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं। वे यौगिक जो कि सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C4H12O। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि आगरा में ताजमहल का रंग के कारण परिवर्तित हो गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर जो है वो ज़्यादातर छात्र जो होंगे वो सही आंसर इसका देंगे। आगरा में जो ताजमहल है, इसका जो रंग है ना, वो धीरे धीरे इसका रंग जो है परिवर्तित हो रहा है। तो ये हो रहा है आपका अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो आपको ये भी बता देते हैं। अम्लीय वर्षा जो होती है, जो आप बारिश के मौसम में जो पहली बारिश होती है ना, जो पहली बारिश होती है बचवा, पहली जो बारिश होती है, हमारे बहुत से छात्र जानते भी होंगे, तो पहली बारिश में कहा जाता है कि भाई पहली बारिश है, इसमें भीगो मत। भीगो मत नहीं तो क्या होगा कि आपके शरीर पे दाने निकल आएंगे, फुंसी, बॉयल्स, ठीक है, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। तो क्यों बचते हैं, इसी अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा जो होता है, इसमें आपके सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, जो कि काफ़ी हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक ही क्वेश्चन बनता है इससे है कि जो अम्लीय वर्षा होती है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो वो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा आप समझ गए होंगे, अम्लीय वर्षा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40वां हमारा, प्रति अम्ल को कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रति अम्ल को कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वो होता है आपका अम्लीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा एसिडिटी जो होगा, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने वाला अम्ल है। पाचन में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है, तो वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पाचन में काफ़ी मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न है, कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक है, तो वो है आपका हीरा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, और इसका आंसर ज़्यादातर छात्रों को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है, वह कौन सा यौगिक है जो कि जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है, तो वो है आपका C2H6। ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, वह धातु है, वह कौन सी ऐसी धातु है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो पारा जो है, Hg हमारा पारा ही है ना, ठीक है, मरकरी से बोलते हैं। इसके साथ साथ आपका जिंक है, Pb यानी लेड है, और एल्यूमिनियम है। तो इन चारों के साथ धातु ही है, तो इनमें से कौन सा है जो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा धातु है, कौन सा ऐसा तत्व है जो कि बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, काफ़ी तेजी से रिएक्शन करता है, तो वो है आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, धातुओं का निष्कर्षण से आसानी से किया जा सकता है। धातुओं का निष्कर्षण से आसानी से किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अयस्क होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धातुओं का निष्कर्षण किससे आसानी से किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है अयस्क से। ठीक है, हर एक धातु जो होता है इसका कोई ना कोई एक अयस्क होता है, जैसे कि आप एल्यूमिनियम को ले लीजिए, कॉपर को ले लीजिए, तो कॉपर के भी बहुत सारे अयस्क हैं, जैसे कि मैलेकाइट, एजुराइट, ठीक है, क्यूपराइट, टेनोकाइट, बहुत सारे अयस्क हैं। तो आपको कुछ धातुओं को, जैसे कि आप कॉपर के ले लीजिए, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, और ये 2-3 धातु ऐसे हैं जिनके कि आपको अयस्क जो है ना, उनके नाम आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। जो अयस्क होते हैं धातुओं के, उससे क्वेश्चन काफ़ी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, तो आपको ये अयस्कों के नाम जो है वो याद होने ही चाहिए। अगला है CH3COOH प्लस C2H5OH, आपका X जो है इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है। दोस्तों CH3COOH क्या है, तो ये आपका
एसिटिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। और C2H5OH क्या है, तो वो है आपका एथिल एल्कोहल। दोस्तों X जो है एक एलिमेंट है, इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन कराया जा रहा है, तो आपका बन क्या रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है CH3COO C2H5 और इसके साथ साथ आपका बन रहा है H2O और आपको यहाँ पे X की जगह पूछा हुआ है कि X की जगह पर होगा क्या। दोस्तों अगर आपको रिएक्शन यानी कोई भी जो अभिक्रिया है उसके समीकरण को संतुलित करने नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिएगा। हम आपको इसका एक ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आप कोई भी रिएक्शन को संतुलित कर पाएंगे। आप जानते होंगे कि जो एग्जाम होता है बिहार पॉलिटेक्निक का, इसमें बिहार पॉलिटेक्निक ही नहीं यूपी पॉलिटेक्निक की बात भी कर लें तो इनमें जो रिएक्शन को संतुलित करने का या फिर रिएक्शन से ही क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आपको रिएक्शन जो होते हैं, जो अभिक्रिया होती हैं, इसको संतुलित करना आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको केवल इतना देखना है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का बता देते हैं। आपका यहाँ पे CH3COOH है प्लस C2H5OH है। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपका जो पहला वाला CH3COOH है ना, ये आपका जो इतना है CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पे CH को आप छोड़ दीजिए, CH3COO को ले लीजिए और यहाँ पे लास्ट में आपको ले लीजिए C2H5, यानी इसको ले लीजिए और इतने को ले लीजिए, ठीक है। तो आपका होगा का CH3COO C2H5, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्लस में आपका बचा क्या दोस्तों, हमने यहाँ पे H को छोड़ा हुआ है और यहाँ पे हमने छोड़ा है OH को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनेगा H2O और दोस्तों ये जो रिएक्शन होगा इसमें आपका इसके साथ साथ आपका बनता है H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने अपनी पिछली कक्षा में बहुत बार पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम आधारित है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों जो यूपी पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम कराया गया था हाल ही में, इसमें ये क्वेश्चन जो है, ये अगर हम E2 ग्रुप की बात कर लें या फिर E1 ग्रुप की बात कर लें तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड किया गया था। और इसके साथ साथ जो ए ग्रुप के छात्र थे इनमें भी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीटेड है। आधुनिक आवर्त नियम जो है ये आपका परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया गया था। तो यहाँ पे परमाणु संख्या आपको दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया गया था। वहीं जो आपको पुराना वाला जो आवर्त नियम का आधार का बात किया जाए तो वो जो आधार था वो परमाणु भार के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया था। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वह तत्व जिसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक है, तो वो है आपका बोरान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा 49वां क्वेश्चन है मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, क्या है। दोस्तों मैग्नीशियम एक धातु है और इसे जब आप हवा में जलाते हैं तो ये आपका एक केमिकल रिएक्शन होता है, यानी रासायनिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा ये आखिरी प्रश्न होगा, 50वां क्वेश्चन है कि संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनना उदाहरण है। संगमरमर जो है कि वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर चूना बनना, ये किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये उदाहरण है आपका योगात्मक अभिक्रिया का, यानी योगात्मक रिएक्शन का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये था हमारा आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अवश्य बताएं, जिससे हम आपको आगे के क्वेश्चन पेपर से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आपको हम सॉल्व करा देंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।